मैम आपका ऑर्डर। दीजिए। कितना हुआ? 150 रुपये मैम। ये लीजिए। मैम चेंज नहीं है, बाकी के पैसे मैं आपको ऑनलाइन कर दूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये टिप समझ के रख लीजिए। थैंक यू मैम। वैसे एक बात बताओ, आपने ना शॉल लिया है ना कोई जैकेट पहनी है, बाहर इतनी ठंड है, तो क्या आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो घर ही जा रहा था, इतने में आपका ऑर्डर आ गया तो सोचा आपका ऑर्डर देते ही चलूँ। पर ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना, बाहर बहुत ठंड है। हाँ 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 मैम, ठंड तो है पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, अंदर आइए आप। नहीं नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक बार अंदर आइए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। आप आइए तो अंदर, प्लीज़ आइए, आइए। आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैम। बैठिए। ऋतिक, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने तुमको बताया तो था कि मेरे दोस्त का प्रमोशन हुआ है तो उसकी पार्टी में जा रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, बाहर डिलीवरी वाले भैया आए हैं तो उन्होंने कुछ पहना नहीं है, सिर्फ जोमेटो की टी शर्ट पहनी है। तो मैं सोच रही थी कि ये जैकेट हम उनको दे देते हैं, वैसे भी आपके पास तो बहुत सारी जैकेट है, उनको ठंड लग रही होगी। हाँ, तो उसमें सोच कह रही हो, दे दो। अरे ये जैकेट आप दे दीजिए, वो कहते हैं ना जो घर में कमा के लाते हैं अगर उनके हाथ से दान कराए तो पुण्य का काम होता है। वैसे ही कहते हैं कि घर की लक्ष्मी अगर अपने हाथों से दे तो और भी शुभ होता है। तो एक काम करो, तुम अपने हाथों से दे दो। अरे नहीं, ये आप ही दीजिए, चलिए। अरे चलिए। ऋतिक बेटा, तुम यहाँ? ऋतिक बेटा, ये तुम्हारा घर है? अब चाचा जी, आप इस हालत में? बेटा तुझे तो पता ही है ना, जब हम गांव में थे हमारे पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, बंगला। अचानक से पता नहीं किसकी नजर लगी, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बिजनेस चौपट हो गया और ये सदमा तेरी चाची बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको पता नहीं क्या बीमारी लगी कि मुझे उसको लेके शहर आना पड़ा इलाज के लिए। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। उसका इलाज का खर्चा है, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, और बच्चे अभी छोटे हैं तो सब कुछ मुझे ही देखना है बेटा। तो फिर क्या ही करता। रिश्तेदारों से भी बहुत उधार मांगा पर किसी ने कोई मदद नहीं करी। तो जाता तो फिर कहाँ जाता बेटा। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी, बच्चों पर तो जिम्मेदारी डाल नहीं सकता। तो मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर ये डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता था ना बेटा। 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ, कुछ पैसे 700-800 रुपये तेरी चाची की दवाई में खर्च हो जाते हैं, और बीच बीच में गांव भी जाना पड़ता है। और इसलिए मजबूरी है कि नौकरी तो कर नहीं सकता। अब इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा बेटा। बस ऐसे ही घर चल रहा है। मुझे क्या पता था कि डिलीवरी करते करते एक दिन मैं तेरे घर ही डिलीवरी देने आ जाऊंगा। और मुझे तो शर्म आ रही है कि तूने मुझे आज इस हालत में देख लिया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, इसमें शर्म की क्या बात। और डिलीवरी वाला कोई गलत काम थोड़ी ना है, ना कोई शर्म वाला काम है। तो आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। बेटा मुझे पता है कि ठंड है, पर अगर सारे पैसे मैं अपने पे खर्च कर दूंगा तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी चाची का इलाज कैसे करवाऊंगा, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। सारे पैसे अपने पे खर्च कर दूंगा, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना चला लूंगा।
पर मुझे उनको तो पहले देखना है ना। अब कंचन तुम वो लेके आना। ये लीजिए। अब चाचा जी ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता बेटा। मैं हूँ अभी, मैं संभाल लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं कर रहा हूँ ना अभी काम। चाचा जी ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पे, और ये तो मेरा फर्ज बनता है ये आपको देना। आप भूल गए? अरे बचपन में अगर पापा मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर देते थे या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और पापा नहीं होते थे तो कौन काम आता था? आप ही काम आते थे ना मेरे। यहाँ तक कि कितनी बार आपने स्कूल की फीस भरी है मेरी, सब कुछ मुझे दिलाते थे, हर चीज़। तो अगर आप मुसीबत में हो तो मेरा फर्ज नहीं बनता ये सब करने का। आप इसको एहसान मत समझिए, ले लीजिए। चाचा जी आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ये एहसान कर रहा हूँ तो आप एक काम करो, ये मत लो। लेकिन हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास आपके लिए एक जॉब है। मेरे दोस्त की कंपनी है तो मैं आपकी जॉब वहाँ पे लगवा देता हूँ। आप वो तो कम से कम कर लेंगे ना। अब इसको मत मना करिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि शहर में आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी, कभी भी, हाँ मुझे ज़रूर याद कीजिए। ठीक है बेटा, मुझे अच्छा लगा कि इस शहर में आज मैं अकेला नहीं हूँ, तू है मेरे साथ। थैंक यू। ठीक है चाचा जी। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए बना के लेके आती हूँ। और चाचा जी, हाँ बिल्कुल मत चिंता कीजिए, मैं हूँ ना।